प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो सज्जनों, आज हम ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे कल्कि अवतार प्रभु जी किस अंक में आएंगे, किस अंक में वो आकर अपना कल्कि लीलाखड़ा धरती धाम पर करेंगे। अच्युतम जगन्नाथम कैसे एकाकार होंगे यहाँ पर धरती धाम पर, और भी बहुत सारे बातें लिखा गया है। कितने साल कल्कि अवतार धरती धाम पर रहेंगे, यहाँ पर क्या लिखा गया है। चलिए सज्जनों, उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनते हैं बातें। भविष्य मालिका पुस्तक की पेज नंबर 50 और 51 पर लिखा गया है। कहिले ब्रह्मांड करता अनंत जुगर व्यवस्था, कंपिब भुवन मेदिनी स्वर्ग मर्त्य जे पुरतिनी। तो यहाँ पर ब्रह्मांड कर्ता जो स्वयं ठाकुर जी हैं, वो अनंत युगों की व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं। लीलाखड़ा होगा कंपिब भुवन मेदिनी स्वर्ग मर्त्य जे पुरतिनी। स्वर्ग मर्त्य पाताल तीन भुवन प्रभु की महिमा से प्रकंपित होगा, और कल्कि अवतार प्रभु जी की लीला से स्वर्ग मर्त्य पाताल तीन भुवन प्रकंपित होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। अछंती सत्य महानित्य बुझिबा एथिर तदंत, महानित्यरु अनाहत स्थापना अव्यक्त अच्युत। तो अव्यक्त अच्युत जो है प्रभु की अंश कलेवर जो है, जिनके साथ जगन्नाथ महाप्रभु जी और पूर्ण ब्रह्म महानिराकार ब्रह्म की महासंयोग जिनके साथ होगा, वही अव्यक्त अच्युत देवता जो मानव के रूप में आएंगे। महानित्य धाम से उनके पास अनाहत ध्वनि आएगा, जिसको ओंकार नाद बोला जाता है। आकर क्या होगा ना, बता अच्युत और प्रभु अच्युत के अंग में स्थापना होगा, अनाहत ध्वनि स्थापना होगा। यहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया है। अवर्ण एकाक्षर भजी कली दमन दुरु तेजी, ब्रह्म दशरे परायण भक्त मो रही जान। तो वो जो अच्युत देवता है वो भक्त के रूप में यहाँ पर रहे होंगे। निराकार ब्रह्म को पाने के लिए आप लोग सब जानते होंगे, मैंने मेरे पिछले वीडियो में इसके बारे में विस्तृत रूप में बताया हूँ। तो यहाँ पर वही बातें बताया गया है कि अच्युत देवता जो ही भक्त के रूप में रहे होंगे, उनके अंग में महानित्य धाम से अनाहत ध्वनि आकर स्थापना होगा। और अवर्ण एकाक्षर भजी कली दमन दुरु तेजी, वो अवर्ण एकाक्षर जिसको बोलते हैं एकाक्षर और ओंकार, वही वही ओंकार को वो भजन करे होंगे, और भजन करके कलिकाल और कली राक्षस को वो दमन करेंगे और अपने आप से दूर करेंगे और दमन करेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। ब्रह्म दशरे परायण भक्त मो रही थे जानो, जो ब्रह्म है जुग जुग पर जो अवतार होकर आ रहे हैं, चार युग हुआ, वही ब्रह्म 10 अवतार धारण करके वो भक्त के अंग में भी रहे होंगे, ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। महिमा प्रसंग प्रकटे नामता किणुदास अटे, उनके पास वही महिमा महाअलौकिक महिमा प्रकट हो रहा होगा। ब्रह्म जो ब्रह्म 10 अवतार लिए हैं धरती धाम पर, 4 युग हुआ, वही ब्रह्म उनके पास रहे होंगे। महानित्य धाम से अनाहत ध्वनि जो है वो आकर वो भक्त के अंग में संस्थापित हो रहा होगा और हो चुका होगा। और उनका महिमा प्रसंग प्रकटे नामता किणुदास अटे। किणुदास का मतलब उनका नाम किणुदास नहीं होगा, और भगवान के पास वो अपने आप को बेच दिए होंगे और दासत्व में, संपूर्ण सदा दासत्व में वो रहे होंगे। इसीलिए यहाँ पर किणुदास नामक शब्द को व्यवहार किया गया है वो भक्त के लिए ही। शिशु लब्धारे अनाहत ब्रह्म लब्धारे अटे स्थित, वो ब्रह्म को लाभ किए होंगे, वो भक्त से और गुरु से ब्रह्म गुरु प्राप्त हुए होंगे, ब्रह्म को वो प्राप्त किए होंगे। और वो शिशु भाव जिसको सर्वश्रेष्ठ भाव बोला जाता है, वही शिशु भाव को वो लब्ध किए होंगे और प्राप्त किए होंगे। और शिशु भाव को वो प्राप्त करने के बाद उनके अंग में अनाहत ध्वनि स्थापन हुआ होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। प्राण लब्धारे प्राणायस शत अधिक पंचविश, वो भगवान की जो प्राण है वो भक्त के प्राण में समाहित होकर रहा होगा, और ऐसे वो रहेंगे भक्त के आयुष 100 अधिक पंचविंश। इसका मतलब ये है कि 100 अधिक 100 से ज्यादा, पंचविंश का मतलब ये है कि
5 युक्त 20 और 25 जिसको बोलते हैं, और इसको गायमठ और टोटल करेंगे तो 7 अधिक 25 का मतलब ये है कि 125 साल से ज़्यादा वो भक्त रहेंगे भगवान को अपने अंग में धारण करके। तो कल्कि अवतार जो लीलाखड़ा है 125 साल से ज़्यादा होगा, यहाँ पर वर्णन किया गया है। मैंने मेरे एक वीडियो में बोला था कि 108 साल वो राजा होंगे जो भक्त आएंगे भगवान को धारण करके, लेकिन यहाँ पर उससे ज़्यादा बताया गया है। 125 साल वो यहाँ पर भगवान को अपने अंग में धारण करके कल्कि लीलाखड़ा करेंगे। वही महान भक्त और महाअलौकिक भक्त जिनके अंग में स्वयं भगवान 10 अवतारधारी जो ब्रह्म हैं वो रहे होंगे। अनाहत ध्वनि वो भक्त के अंग में आकर संस्थापित हुआ होगा। यही भक्त ही शिशु भाव को लब्ध करके अपने अंग में ब्रह्म को प्राप्त किए होंगे, ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। लब्धारे परम ब्रह्म विश्रामी गुप्तरे जानो। तो परम ब्रह्म जो है, जो पूर्ण ब्रह्म है, परम ब्रह्म जो है वो गुप्त में और महागुप्त में भक्त के अंग में विश्राम किए होंगे, ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। गुप्ते से भक्त अटोई गुप्ते सती थी वो चाहिए। इसी प्रकार वो भक्त होंगे, जो भक्त होंगे ऐसे वैसे हम जैसे साधारण भक्त और अधम भक्त नहीं होंगे। वो भक्त के अंग में ब्रह्म रहे होंगे। अनाहत ध्वनि स्थापित हो रहा होगा, अनाहत ध्वनि स्थापित हुआ होगा, और परम ब्रह्म का गुप्त विश्राम स्थली वो भक्त अंग हुआ होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। चुपे से भक्त अटोई गुप्ते सती थी वो चाहिए। तो यहाँ पर स्वयं पूर्ण ब्रह्म और भगवान जी बोलते हैं और स्वयं ठाकुर जी बोलते हैं कि वो भक्त ऐसा महासज्जित होकर रहे होंगे धरती धाम पर, जिस भक्त के अंग में कल्कि लीला होगा। अनंत जोग लब्ध भाव जतने ताकू परठाव। और अनंत जोग वो भक्त के अंग में ब्रह्म जोग सहित अनंत जोग, अनंत शक्ति जोग हुआ होगा, इसलिए उनको कोई अंत नहीं कर पाएंगे। वही भक्त को ठाव करना पड़ेगा समग्र विश्ववासियों को। नूतन अंक नुआ जुगे नृसिंह वामन प्रसंगे। और एक नूतन अंक, जिस अंक हमारे वेद शास्त्र पुराण एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र कहीं पर भी नहीं है, ऐसा अंक आएगा। वही नूतन अंक में कल्कि लीलाखड़ा धरती धाम पर होगा। वही नूतन अंक जब आएगा, इसको एक नुआ युग बोला गया है और नया युग बोला गया है। नृसिंह वामन प्रसंगे वो क्या होगा, जैसे नृसिंह प्रकट हुए थे भक्त प्रहलाद की भक्ति भाव में, ऐसे वही भक्त के महाप्रेम में स्वयं भगवान पूर्ण ब्रह्म प्रकट होंगे वो भक्त के अंग से ही। इसीलिए प्रभु नृसिंह की बात और प्रसंग यहाँ पर वर्णन किया गया है। वामन प्रसंग इसलिए बताया गया है कि रथे वामन मूर्ति दर्शनम च पुनर्जन्म न लभ्यते, जो बात है हमारे संस्कृत श्लोक में। जो महाप्रभु हैं, जो पूर्ण ब्रह्म हैं, वो महाविराट काया है। उनका पाद मिट्टी में तो मथा आकाश में है, इतना महाविराट है। लेकिन वो वामन के रूप में और एक मनुष्य के रूप में वही भक्त के अवयव स्वरूप होकर यहाँ पर धरती धाम पर उदय होंगे और प्रकाश होंगे। इसीलिए नृसिंह वामन प्रसंगे ये कल्कि लीलाखड़ा होगा, ऐसा वर्णन किया गया है। एक नूतन अंक और नूतन युग में होगा, और जब वो प्रकट होंगे वो संपूर्ण एक नूतन अंक होगा, जिस अंक के बारे में किसी को भी पता नहीं है, वो सिर्फ भगवान को ही पता है। जब प्रकट होंगे वही नूतन अंक कहलाएगा और वही नूतन युग ही कहलाएगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। पद्म पुष्पर प्राय तनु मुख विकसे जन्हे भानु। पद्म पुष्प प्राय तनु होगा वो भक्त की, और उनका मुखमंडल जो है भानु और सूर्य जैसा तेजियान होगा। गुप्ते बुझिता महासती जगी रहिबु तारकती। यहाँ पर जो महामाया है, वो जो ठाकुरानी है, उनको बोला गया है कि आप उनके पास में रहे होंगे, क्योंकि वही भक्त के अंग में स्वयं भगवान और मैं महागुप्त में महासंयोग होकर रहा होगा। तदंतरे अनंतरु खेल देखिबु नित्य जे मंडल। बेनी कालरे बेनी कर्ण देखिब तोहर नयन। कहिली सार वचन को बाकी तू थिबु ए लीला को। तो इस लीला खेला को अति
चमत्कृत ढंग में और आश्चर्यचकित भाव में और अति सुमधुर ढंग में सब लोग भक्तजन अपेक्षा करके रहने के लिए यहाँ पर वर्णन किया गया है। हमारे बेनी कर्ण जो है और बेनी चक्षु जो है, इस लीला को कभी भी चार युग हुआ कोई भी नहीं देखा है। तो ऐसा लीला भगवान कलियुग की अंतिम समय पर एक भक्त अंग संग होकर करेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो वो लीला नूतन अंक नूतन युग में होगा, जब भगवान प्रकट होंगे। नृसिंह और वामन प्रसंग में लड़की अवतार प्रकट होंगे। तो कैसे होंगे, कैसे प्रकट होंगे, यहाँ पर अति चमत्कृत ढंग में वर्णन किया गया है। तो वो भक्त भी कैसा महातात्विक विभूषित होकर यहाँ पर रहे होंगे, वो बातें भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।